Good morning, all dear students. Present in this online class, this is Harish Kangwar. I welcome you all. I hope that you are safe and sound at your home. सभी लोग अपने घर पे बहुत अच्छे होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ. बच के रहिए, avoid going to dense and crowded areas. So today we are moving to the next story in ICSE syllabus. Story number 2, Old Man at the Bridge. And as you know that this time in reduced syllabus, story 1 has been removed from this course. story 1 को रिमूव कर दिया गया है चीफ सीएल स्पीच को, इसलिए हम ओल्ड मैन एट द ब्रिज को पढ़ने जा रहे हैं. लेट्स फोकस ऑन इट. सो दिस इज द फर्स्ट हेडिंग इन द समरी. दिस इज समरी फ्रॉम ओल्ड मैन एट द ब्रिज. द कन्वर्सेशन बिटवीन अ सोल्जर एंड एन ओल्ड मैन. जब ये स्टोरी स्टार्ट होती है तो यहाँ पर दो लोग बातचीत कर रहे होते हैं. एक सोल्जर होता है, एक सिविलियन होता है, एक एन ओल्ड मैन. द स्टोरी ओल्ड मैन एट द ब्रिज इज रिलेटेड थ्रू अ कन्वर्सेशन बिटवीन अ सोल्जर एंड एन ओल्ड मैन who had to leave his hometown during the Spanish Civil War. This story removes around Spain. स्पेन की कंट्री है, मतलब स्टोरी है स्पेन में, एंड स्पेनिश सिविल वॉर है, तो ये क्लियर है कि स्पेन की ही कहानी है. एंड द ओल्ड मैन वॉज फोर्स टू लीव हिज हाउस. उसे अपना घर छोड़ना पड़ा. जैसे पाकिस्तान की तरफ से अगर बमबारी होती है जम्मू कश्मीर में, तो वहाँ के जो बॉर्डर के पास के गांव होते हैं वो छोड़ देते हैं घरों को. जस्ट लाइक दैट उस ओल्ड मैन को भी जाना पड़ा छोड़कर. तो सोल्जर उसे वहाँ मिलता है, उससे बातचीत करते हैं. ड्यूरिंग द वॉर देयर वॉज पैनिक एंड एंग्जाइटी ऑल अराउंड. पैनिक एंड एंग्जाइटी, लोगों में डर था, चिंता थी जब लड़ाई चल रही थी. ड्यूरिंग द वॉर एवरीवन वॉज अवेयर ऑफ द इम्पेंडिंग डेथ. इम्पेंडिंग डेथ यानी जो डेथ उनके आसपास मंडरा रही थी वो उसको देख पा रहे थे, उससे अवेयर थे. पेंटिंग मीन्स वेरी नियर, जो बिल्कुल करीब हो, सामने से दिख रही हो कि हाँ डेथ हो रही है. एन ओल्ड मैन विद स्पेक्टिकल्स हु हैड वर्कड 12 किलोमीटर्स फ्रॉम हिज होम टाउन sat exhausted by the side of a road near a pontoon bridge. pontoon bridge means a temporary bridge, जिसको टेम्प्रेरी कुछ समय के लिए बनाया गया हो, that crossed a river, एक नदी के ऊपर. and that old man has walked 12 kilometers. अपने घर से वो 12 किलोमीटर आगे आ चुका था सब कुछ छोड़ छाड़ कर. कार्स, ट्रक्स एंड मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन वर क्रॉसिंग द ब्रिज. सभी लोग ब्रिज को क्रॉस कर रहे थे. पेजेंट्स, रेफ्यूजीज एंड रिपब्लिकन सोल्जर्स लेडन विद म्यूनिशंस एंड सप्लाइज फ्लेड द एडवांसिंग फासिस्ट आर्मी. पीजेंट्स मीन्स फार्मर्स, जो छोटे छोटे किसान होते हैं, स्मॉल फार्मर्स पीजेंट्स होते हैं. रेफ्यूजीज जो दूसरी जगह से भाग कर आए हुए हैं. एंड रिपब्लिकन सोल्जर्स, और जो सोल्जर्स थे. लेडन विद म्यूनिशंस मीन्स एम्यूनिशन, जो भी उनके वेपन्स थे उन सबको लाद कर वो लोग ले जा रहे थे. एंड सप्लाइज, और सप्लाइज खाने पीने का सामान और जो ज़रूरती चीज़ें. फ्लेड द एडवांसिंग फासिस्ट आर्मी, और जो एडवांसिंग फासिस्ट आर्मी थी, यानी फासिस्ट जो एक वर्ड है वो एक डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसकी जो आर्मी थी उसको भगा रहे थे वो लोग, उस वजह से वो सब लोग भाग गए. द नरेटर हु सैड दैट हिज मिशन वॉज टू क्रॉस द ब्रिज एंड फाइंड आउट हाउ फॉर द एनिमी हैड एडवांस डिड सो. हु इज़ द नरेटर? नरेटर इज़ द सोल्जर, जो सोल्जर है जो ये देख रहा है कि जो एनिमीज़ हैं, जो दूसरी तरफ की सेना है वो कहाँ तक पहुँच गई है, पुल के पार कहाँ तक पहुँच गए हैं. तो वो ये सारी चीज़ें बता रहा है, वो नरेटर है, वही उस ओल्ड मैन से बात करता होता है. ही सॉ द ओल्ड मैन एंड सिटिंग बिसाइड द ब्रिज व्हेन ही क्रॉस टूवर्ड. सो व्हेन ही गॉट टायर्ड ही सैट बिसाइड द ब्रिज.
एंड ही स्टार्टेड कन्वर्सेशन विद द ओल्ड मैन, वो बातचीत करने लगा, उससे पूछने लगा यहाँ कैसे बैठे हो, कहाँ से आए हो, क्या करते हो, सारी बातें ओल्ड मैन से पूछने लगता है। इस स्टोरी में यही सब कुछ बताया गया है कि जब भी कहीं वॉर होता है, व्हाट इज़ इट्स इम्पैक्ट, व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ वॉर। You see, when Pakistan attacks in nearby areas in Jammu Kashmir like Shopian and Baramulla, these are nearby areas. So the people, civilians are also killed. कभी कभी civilians भी बेचारे मारे जाते हैं, तो वो डर यहाँ पर दिखाया गया है। Towards the enemy की तरफ जा रहा था। He found him still sitting there when he crossed back. जो सोल्जर था, वापस पुल को पहले क्रॉस किया, उसने जाकर देखा एनिमी कहाँ तक पहुँच गए हैं, वापस लौट कर आता है तो ओल्ड मैन वहीं बैठा होता है एक ही जगह पर। ही बिगैन टॉकिंग टू द ओल्ड मैन एंड केम टू नो दैट हिज होम टाउन वॉज सैन कार्लोस। तो वो ओल्ड मैन से बात करने लगा और उसने ये भी बताया कि जो ओल्ड मैन का होम टाउन था वो सैन कार्लोस था। व्हाट इज़ द होम टाउन ऑफ ओल्ड मैन? सैन कार्लोस। Remember, students, because this can be your question in the exam. He was the last person to leave the town and he was anxious about his animals. He was the last person. सभी लोग जा चुके थे, वही एक रह गया था because he was very old. He was 76 years old. How many? 76 years old. And he was very anxious. He was very worried about his animals because he could not carry his animals. उसके सभी animals घर पे ही रह गए थे, लेकिन सबको फ्री कर दिया था। नेक्स्ट हेडिंग इज द नरेटर आस्क्ड द ओल्ड मैन अबाउट हिज एनिमल्स। द नरेटर हु वॉज नर्वसली अवेटिंग द एडवेंट ऑफ द फासिस्ट आर्मी एंड द एंसुइंग बैटल बिटवीन द आर्मीज। तो नरेटर था, वो नर्वसली वेट कर रहा था एडवेंट ऑफ द फासिस्ट आर्मी, जो फासिस्ट आर्मी है कब तक यहाँ पर आएगी और कब लड़ाई चालू होगी, इस बारे में वो सोच रहा था। आस्क्ड द ओल्ड मैन अबाउट हिज एनिमल्स, तो एनिमल्स के बारे में उसने पूछा। द ओल्ड मैन सैड दैट ही हैड चार्ज ऑफ 2 goats, a cat and 4 pairs of pigeons. Dear students, note down everything, keep in your mind, these are the questions that come in examination. The old man said that he had how many? 2 goats, a cat and 4 pairs of pigeons. He said that a captain had told him to leave the town and the animals because of artillery fire. उसने ये भी कहा कि कैप्टन ने उससे कहा है कि यहाँ से चले जाओ, एनिमल्स को भी छोड़ दो, टाउन को छोड़ दो, क्योंकि यहाँ आर्टिलरी फायर कभी भी हो सकती है। He also told the narrator that he had no family. The old man had no family. He was all alone in his family, but he had some animals, and in the animals he had 2 goats, a cat and 4 pairs of pigeons. Clear? I hope you will remember, you will learn all these answers. He then expressed concern about what would happen to the animals. The old man left his animals, but he was worried about it. उसने अपने एनिमल्स को पीछे तो छोड़ दिया, बट वो चिंतित था, वरीड था कि एनिमल्स का क्या होगा जब फायर होगी। He said that the cat would be all right. उसने कहा बिल्ली तो ठीक रहेगी, वो कहीं भी जा सकती है और उछल कूद करके पेड़ पर चढ़ जाएगी, दूसरे घर में चली जाएगी। Because cats could look after themselves, but he did not know what would happen to the other animals. यानी कैट्स अपनी देखभाल खुद कर सकती हैं, बिकॉज दे आर वेरी क्लेवर भी होती हैं, चालाक होती हैं, एंड दे आर वेरी एक्टिव, स्प्राई लाइक अ टाइगर. सो बट ही वॉज वरीड अबाउट अदर एनिमल्स लाइक गोट्स एंड पिजन्स. Old man's political views. Now the soldier wants to speak about politics. The narrator, who was more concerned for the old man's safety than those of the animals, inquired what the old man's politics was. नरेटर उससे पूछता है, तो सोल्जर उससे पूछता है, उससे ओल्ड मैन की सेफ्टी की ज़्यादा फिक्र थी, उसके एनिमल्स से उसे कोई मतलब नहीं.
उसने ये इंक्वायरी की उसकी पॉलिटिक्स क्या थी, यानी कौन सी पॉलिटिक्स में वो बिलीव करता था, क्या उसके व्यूज़ थे पॉलिटिक्स में। तो ओल्ड मैन ने क्या कहा कि कोई इंटरेस्ट नहीं पॉलिटिक्स में। द ओल्ड मैन रिप्लाइड दैट ही हैड नन, इट मीन्स ही हैड नो पॉलिटिक्स, he had no interest in any kind of politics. He told the narrator that he was an old man of 76. How many years? This can be asked a question. How many years? 76-year-old and had come 12 kilometers and was too tired to go too further. 12 किलोमीटर पैदल चलकर आया, 76 ईयर ओल्ड था, अब इतना थक गया था कि आगे नहीं जा पाता। The narrator told him to walk up the road and catch a ride on a truck to Barcelona. नरेटर ने सोल्जर ने उससे बताया कि यहाँ इस ब्रिज को पार करके उस रोड पर पहुँच जाओ और बार्सिलोना के लिए एक ट्रक पकड़ लो, ट्रक पे बैठ जाओ। वो उसको सजेस्ट करता है कि यहाँ से जितना जल्दी हो सके निकल जाओ, क्योंकि वॉर कभी भी स्टार्ट हो सकता है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट हेडिंग, द ओल्ड मैन एक्सप्रेसेस हिज थैंक्स टू द नरेटर। ओल्ड मैन उसे थैंक्स बोलता है नरेटर को, क्योंकि नरेटर उसे अच्छी बातें बता रहा था। द ओल्ड मैन थैंक्ड हिम बट कंटिन्यूड टू एक्सप्रेस हिज कंसर्न ओवर द फेट ऑफ द एनिमल्स ही हैड लेफ्ट बिहाइंड। उसने उसे थैंक बोला, बट उसकी सबसे बड़ी जो फिक्र थी वो एनिमल्स के लिए थी जो उसने पीछे छोड़ दिए, कि उनका क्या फेट होगा, क्या उनकी किस्मत होगी। The narrator reassured him, saying the animals would be fine. सोल्जर उनसे कहता है कि रियश्योर करता है, उन्हें विश्वास दिलाता है कि जो तुम्हारे एनिमल्स वो ठीक रहेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। द नरेटर टोल्ड हिम दैट द पिजन्स वुड फ्लाई अवे। पिजन्स तो उड़ जाएंगे, बिल्ली खुद अपनी देखभाल कर लेगी, लेकिन सबसे बड़ी चिंता किसकी थी? गोट्स की। बट द ओल्ड मैन कंटिन्यूड टू वरी अबाउट द गोट्स। ही वॉज वेरी वरीड अबाउट गोट्स। तो किसके लिए सबसे बड़ी चिंता थी उसकी? गोट्स के लिए। वाई वॉज द ओल्ड मैन वरीड अबाउट गोट्स? द नरेटर टोल्ड हिम दैट इट वॉज बेटर नॉट टू थिंक अबाउट दैम एंड दैट ही शुड गेट अप एंड वॉक टू द ट्रक्स एंड लीव दैट प्लेस। नरेटर ने कहा कि बेहतर होगा कि तुम क्या करो, अब एनिमल्स के बारे में सोचना छोड़ दो, ट्रक पकड़ो और इस जगह को जल्दी से जल्दी छोड़ दो। He thanked the narrator and got to his feet, swayed from side to side. यानी वो उठ गया, खड़ा हो गया, इधर उधर डोल रहा था कमज़ोरी की वजह से। Then sat down backwards in the dust. फिर से उसी धूल में बैठ गया, उसकी हिम्मत नहीं हो पाई। He reflected his obsession about the fate of his animals when he remarked. यानी उसका जो ऑब्सेशन था, जो जुनून था अपने एनिमल्स के लिए, वो बिल्कुल रिफ्लेक्ट हो गया, सामने निकल कर आ गया जब उसने कहा, क्या कहा? ही वॉज ओनली टेकिंग केयर ऑफ एनिमल्स। यानी वो सिर्फ एनिमल्स की ही केयर कर रहा था, एनिमल्स के अलावा उसका कुछ नहीं था। अब एनिमल्स ही पीछे छूट रहे हैं तो चिंता तो होगी। द नरेटर फेल्ट पिटी फॉर द ओल्ड मैन एंड रिमार्क्ड दैट देयर वॉज नथिंग टू डू अबाउट हिम। He thought that the old man's only luck was that cats could look after themselves and that the day was overcast, so the fascists were unable to launch their planes. यानी उसने क्या सोचा? सोल्जर ने सोचा कि जो ओल्ड मैन का जो लक है, लक क्या है? बस यही लक है कि जो कैट है खुद अपनी देखभाल कर लेगी, पिजन्स उड़ जाएंगे, और ओवरकास्ट था आसमान, यानी बादल छाए हुए थे, इसलिए जो फास्टेस्ट आर्मी थी वो अपने प्लेन्स को, फाइटिंग जेट्स को लॉन्च नहीं कर पाती। इट इज़ ऑल अबाउट दिस स्टोरी। इस तरह ये स्टोरी फिनिश होती है। ओल्ड मैन एट द ब्रिज, यानी पुल पर एक ओल्ड मैन बैठा हुआ है, उसी के ऑल अराउंड ये स्टोरी घूमती है। बट इन दिस स्टोरी वी सी हाउ डिस्ट्रक्टिव अ वॉर कैन बी। कितना डिस्ट्रक्टिव हो सकता है, कितना पेनफुल हो सकता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप दैट यू विल सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू हैवंट येट डन। प्लीज़ सब्सक्राइब इट एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स as much as possible. Thanks for watching the video. Have a great day.